हेलो एवरीवन, क्लास 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर हम लोग बात करें उत्तल पृष्ठ, जब गोलीय पृष्ठ का उभरा हुआ भाग अपवर्तक तल की भांति व्यवहार करता है, यानी उस पर अपवर्तन की घटना होती है, तब वो गोलीय उत्तल पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पे अगर हम अपने फिगर की बात करें, अपने चित्र की बात करें, SPS' एक हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद I पर बनाता है। इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है। थोड़ा सा और डिटेल की बात करें कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। O से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर A बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है क्योंकि वो विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुकती है और AB मार्ग से निर्गत हो जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण सीधे आपतित होती है और सीधी चली जाती है। अब यदि दोनों अपवर्तित किरणों AB और PQ को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर मिलती है और इस प्रकार O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा मुख्य अक्ष के साथ बनाए हुए कोण है और I हमारा आपतित किरण अभिलंब CAN के साथ जो कोण बना रही है वो I है, और जो अपवर्तित किरण AB है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है R है। अगर ये R कोण है तो ये भी R हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम लोग उससे आगे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं त्रिभुज OCA में, देखिए त्रिभुज OCA कौन सा है? OCA ये अल्फा है, ये गामा है और ये आपको बहिष्कोण दिखाई दे रहा होगा I। तो I किसके बराबर हो गया? I हो गया अल्फा, I हो गया अल्फा प्लस गामा। ICA में ICA ये I है, ये C है, ये A है, तो बीटा और गामा किसके बराबर हो गया? R के। R कितना हो गया? बीटा प्लस गामा। आगे हम कहें स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू N2/N1। यहाँ पे हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि माना गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है। हमने मान लिया कि जो हमारा गोलीय पृष्ठ है इसका व्यास छोटा है, तो बिंदु A, ये जो हमारा A बिंदु है ध्रुव P के समीप होगा, ठीक है। वह I व R को रेडियन, I व R छोटे होंगे तथा रेडियन में मापे जाने पर देखिए हम कह रहे हैं, हमने ये मान लिया कि हमारा गोलीय पृष्ठ है इसका व्यास छोटा है। अगर व्यास छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? A बिंदु P के समीप आ जाएगा, उसके साथ साथ I और R कैसे हो जाएंगे? छोटे। तो I R छोटे हैं और अगर हम इन्हें रेडियन में नापने तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोण छोटे और उन्हें रेडियन में मापा जाए तो कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर हो जाते हैं, यानी साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कोस थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या होगा? तो रेडियन में मापे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में साइन I किसके बराबर हो जाएगा? I के, और साइन R किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अगर हम स्नेल का नियम था I/R, तो आप कह सकते हैं कि साइन I बटे साइन R किसके बराबर हो जाएगा? N2 बटे N1 बराबर I/R के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? N2 R बराबर कितना हो गया? N1I। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया? I व R के मान रखने पर, I R के मान हमने अपने पास से रख दिए जो ज्ञात किए थे। I का मान कितना था? अल्फा प्लस गामा, और R का मान बीटा प्लस गामा। तो N2 बीटा
प्लस गामा किसके बराबर हो गया, n1 अल्फा प्लस गामा। फिर से गामा वाले पद एक साइड और जिनमें गामा नहीं है वो दूसरी साइड, तो ये हो गया n2 बीटा माइनस n1 अल्फा और बराबर इसको उधर लेके चले गए, तो ये हो गया गामा n1 माइनस n2। इसको हमने पहली इक्वेशन मान लिया। फिर से हम कह रहे हैं, इससे आगे की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चूंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि गोलीय पृष्ठ का व्यास कैसा माना हमने, छोटा है, तो बिंदु M व ध्रुव P सन्निकट होंगे। देखिए हम कह रहे हैं, हमने व्यास छोटा पहले ही मान लिया, तो ये M बिंदु है और P बिंदु है, दोनों कैसे हो जाएंगे, सन्निकट, एक दूसरे के पास हो जाएंगे, यानी दोनों को हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। उसी के साथ साथ अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, और अगर अल्फा बीटा गामा छोटे हैं और इनको हम रेडियन में नाप रहे हैं तो इनका मान त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा का मान किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा। tan होता है लंब बटे आधार, लंब AM हमने मान लिया, इसकी ऊंचाई कितनी है h, तो AM और किसके लिए ले रहे हैं हम, सबसे पहले अल्फा के लिए लिए, तो कितना हो जाएगा OM, AM बाई OM, AM की ऊंचाई कितनी है h, OM जो कि P और M एक है तो इसको हम OP ले सकते हैं, और OP का मान कितना है माइनस U। बीटा किसके बराबर हो गया, tan ऑफ बीटा, ये हो गया AM, AM बाई कितना हो गया, देखिए बीटा की बात कर रहे हैं तो IM यानी h, और IM को IP ले सकते हैं या PI यानी h अपॉन माइनस V। उसी तरीके से गामा, गामा कितना हो गया, tan ऑफ गामा, और गामा देखिए AM लंब बटे आधार, आधार कितना हो गया MC यानी CM या h अपॉन PC, क्योंकि M और C बिंदु एक ही है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कितना आ गया, h अपॉन प्लस R। क्यों, सीधे प्रॉपर्टी आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पे हम P से दूरी नापेंगे, प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में है तो प्लस R है, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो माइनस साइन के साथ U और V आया है। अल्फा बीटा गामा हमारे पास आ गए, अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने मान समीकरण 1 में रख दिए। जैसे हमने समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 थी n2 बीटा, तो n2 इंटू बीटा, बीटा का मान h अपॉन माइनस v माइनस n1 अल्फा, अल्फा हो गया h अपॉन माइनस u, कितना हो गया जी, और यह गामा n1 माइनस n2, गामा का मान h अपॉन r, गामा का मान हो गया h अपॉन r, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा, h अपॉन r n1 माइनस n2। देखिए h कॉमन आउट हो गए, कैंसिल हो गए, ये हो गया n2 बाई v विद माइनस साइन प्लस n1 बाई u और बराबर हो गया n1 माइनस n2 बाई r। माइनस से आपने फिर से इसको गुणा कर दी तीनों पदों में, तो ये हो गया n2 बाई v, माइनस का प्लस हो गया, ये n1 बाई u, और देखिए जब माइनस से ये था n1 माइनस n2, इसको हमने कर लिया n2 माइनस n1 बाई r। ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। और अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसा सेम है बिल्कुल जैसा कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर था। इसी को थोड़ा सा और सरल रूप में हम करना चाहें तो हम कह देते हैं कि यदि सघन माध्यम के सापेक्ष, यदि सघन माध्यम का, यानी सघन माध्यम कौन सा, n2, विरल के सापेक्ष
अपवर्तनांक n हो तो उस कंडीशन में n कितना हो जाएगा, n2 बटे n1। यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, n1 से डिवाइड कर दिया, तो ये n2 बटे n1v माइनस n1 बटे n1u और बराबर n2 माइनस n1 बटे n1 अपॉन r। देखिए ये हो गया n बाई v माइनस 1 बाई u और n माइनस 1 बाई r। ये भी हमारा गोलीय उत्तल प्रश्न पर अपवर्तन का सूत्र है।